जन स्वराज अभियान ने पकड़ी रफ्तार। काज पंचायत में चलाया गया जागरूकता अभियान। आपको बता दें कि गुरुआ प्रखंड के काज पंचायत में जन स्वराज अभियान के तहत एक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व जन स्वराज के भावी प्रत्याशी रवि रंजन नांगी ने किया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों ग्रामीणों की भागीदारी रही। वहीं रवि रंजन नांगी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम चुनाव अभियान समिति के अंतर्गत था, जो हमारे नेता प्रशांत किशोर के बिहार बदलने का मिशन का हिस्सा है। हम लोगों को यह समझाने आए हैं कि कैसे जन स्वराज के माध्यम से बिहार को एक बेहतर राज्य बनाया जा सकता है। उन्होंने आगे बताया कि युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सशक्तिकरण, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा और बिहार में पूंजी व प्रतिभा को पलायन से रोकना, इन प्रमुख मुद्दों पर काम किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम के बाद ग्रामीणों में एक नई उम्मीद दिखी और जन स्वराज के विचारों के प्रति सकारात्मक सुझाव भी देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने इसे बदलाव की शुरुआत बताया है। आज जो कार्यक्रम था ये चुनाव अभियान समिति जन स्वराज के तहत था, जिसमें हम जो हमारे प्रणेता हैं प्रशांत किशोर, उनका मुहिम है बिहार को बदलने का, जो मुहिम उन्होंने छेड़ा है, उसके तहत हमने एक जनसभा करवाया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग आए और हमने लोगों को अवगत कराया कि कैसे हम बिहार को बदलेंगे। हम सिर्फ ये कह नहीं रहे हैं कि बिहार को बदलना है, हम कैसे बिहार को बदलेंगे इसके लिए हमने उनको रोड मैप बताया और युवाओं को रोजगार कैसे देंगे, महिलाओं को सशक्तिकरण कैसे करेंगे, जो हमारे नौनिहाल बच्चे हैं उनको हम उच्च स्तरीय शिक्षा कैसे देंगे, पूंजी का पलायन और युवाओं का पलायन को कैसे रोकेंगे, इन सारे मुद्दाओं पे हमने बात किया और लोग बहुत खुश हैं कि आने वाला समय जो है जन स्वराज का होगा, जन स्वराजियों का होगा। उनका जो बदलाव का मुहिम है उसको आप लोगों तक किस तरह से पहुंचा रहे हैं? हम लोग जो जितने भी नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, हम लोग घर घर जा रहे हैं, हर युवाओं से, हर महिलाओं से, बुजुर्ग से, सबसे मिलके हम बता रहे हैं कि हम बिहार को कैसे बदलेंगे। बुजुर्गों का जो पेंशन है, जो प्रशांत जी के जन स्वराज के डर से 400 से 1100 किए, हम उसको 2000 करेंगे, ये लोगों को अवगत करा रहे हैं। बच्चों का भविष्य कैसे चेंज करेंगे इसके बारे में अवगत कर, मैंने घर घर जाकर बता रहे हैं। जन स्वराज को बदलाव को लेकर क्या क्या निर्देश दिया गया है जो आप लोगों को बता रहे हैं? ये तो सारी बातें मैं कर ही रहा हूँ कि जो 5 मुख्यतः काम है जो सारे लोग बताएं कि पहला जो है जो युवाओं का पलायन है। युवाओं का पलायन क्यों है? युवाओं का पलायन इसलिए है क्योंकि यहाँ से पूंजी का पलायन दूसरे राज्यों में, हम लोग का गाढ़ी कमाई जो हम लोग बैंक में जमा करते हैं वो हम लोगों को ऋण के रूप में मिलना चाहिए। हम लोगों को मात्र 100 रुपये में 40 रुपये मिलता है, यानी कि 40% मिलता है, जिस पर हम अधिकारी हैं। कम से कम तो 75 से 80-85% तक मिलना चाहिए, लेकिन हम लोग को मिलता है कितना, 40%। वो जो 35% है दूसरे राज्यों का डेवलपमेंट में, दूसरे राज्यों का कल कारखाना खोलने में जाता है। अगर हम पूंजी का पलायन को रोक देंगे तो जो है यहाँ से युवाओं का पलायन बंद हो जाएगा। अगर हम युवाओं का पलायन बंद करना है तो उनको पूंजी की उपलब्धता करवानी होगी। वही पूंजी हम युवाओं को देंगे ताकि वो रोजगार कर सके, महिलाओं को पूंजी देंगे ताकि वो रोजगार सके। उसी पूंजी से हम स्कूल वगैरह, अच्छे स्कूल का निर्माण करेंगे ताकि बच्चे की अच्छी शिक्षा मिल सके। हम उस पूंजी को हम खेती में यूज करेंगे ताकि खेती का उपज बढ़े। यही सब बातें हैं। सरकार वादे करती है लेकिन काम नहीं करती है। आप किस तरह से लोगों को विश्वास दिलाएंगे जन स्वराज पार्टी? मेरे पास रोड मैप है। हमने अभी तुरंत आपने पूछा पूंजी जो पलायन हो रहा है, पूंजी का जो पलायन हो रहा है हमको नहीं मिलता है। और यहाँ के बैंकर्स लोग जो है जिसपे सरकार का पकड़ नहीं है, वो पूंजी क्या करते हैं, दूसरे राज्यों में चला जाता है, वहाँ कल कारखाने खुलते हैं और यही पूंजी को हम नहीं जाने देंगे। हमारी जब व्यवस्था आएगी तो जो हमारा पूंजी 35 से 40%, यानी कि कम से कम इस साल जो गया है 2,60,000 करोड़ रुपया जो बाहर में चला गया है, हम यहीं पे उसको रोजगार करने में, यहाँ कल कारखाना खोलने में, छोटी मोटी कुटीर उद्योग खोलने में युवाओं को देंगे, महिलाओं को देंगे, बुजुर्ग को देंगे, नौजवानों को देंगे ताकि वो रोजगार सके। और एक सबसे बड़ी बात है जो लोग नहीं समझते हैं, हमारे नौजवान भी नहीं समझते हैं कि जो बाहर में रोजगार नौकरी करने जाते 10 या 15 हज़ार की नौकरी करते हैं क्या दादा, 10-15 हज़ार, लेकिन जो नौकरी करते हैं कम से कम 10,000 तो खर्चा भी वहीं करके आ जाते हैं। चावल, दाल, आटा, सब्जी, कपड़ा लत्ता, दवा, दारू, ये सब कहाँ से खरीदेंगे? दूसरे राज्यों में खरीदेंगे। वहाँ का लोग, वहाँ का बिजनेसमैन को फायदा होगा, वहाँ का जो मकान बना रखे हैं, रेंट पर चढ़ा रखे हैं, उनको फायदा होगा, ना कि हम लोगों को होगा। वही युवा जब यहाँ 15,000 का खरीदारी करेंगे, जब बरौंदा बाजार से खरीदारी करेंगे,
काज में दुकानदारी से खरीदारी करेंगे, यहाँ का किसान से सब्जी लेंगे तो यहाँ फायदा होगा, ना कि दूसरे राज्यों को फायदा होगा। और दुकान खुलेगा, और जैसा चाचा सही बोल रहे हैं, और दुकान खुलेगा। तो दुकान जब खुलेगा तो जो बाहर रहते हैं यहीं रहेंगे तो बिक्री ज्यादा होगा, बिक्री ज्यादा होगा तो क्या होगा, पूंजी ज्यादा मिलेगा, पूंजी ज्यादा मिलेगा तो क्या होगा, फायदा भी ज्यादा होगा। हम इस चीज को रोकने वाले हैं। हम जो स्ट्रेस माइग्रेशन है, दबाव में जो बाहर जाते हैं लोग, उनको हम पूरी तरह से आने वाला दशहरा दीपावली को हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे। इसका आने वाले 11 या 20 तारीख से एक पारिवारिक लाभ कार्ड हम बनाने जा रहे हैं, जिसके साथ उसमें हमारा जो सरकार बनाएगा उसमें सारा डिटेल रहेगा कि कितना युवा बाहर रहते हैं। उनको जब यहाँ आएंगे दशहरा दीपावली में, हम उनको बाहर नहीं जाने देंगे। अगर गुरुआ विधानसभा से आपको उम्मीदवार बनाया जाए तब प्रथम विकास का आयोजन क्या होगा आपका? देखिए, जो गुरुआ विधानसभा से उम्मीदवार बनते हैं और अगर हम जीत के यहाँ आते हैं तो 5 वादे जो हैं वो तो करेगा ही करेगा सरकार। तो उसके बारे में बार बार बताना समय को पहली प्राथमिकता क्या हमारी जो इसके बाद शिक्षा, रोजगार, युवाओं का पलायन, महिलाओं का सशक्तिकरण, बुजुर्गों को 2000 पेंशन के अलावा जो होगा, जो जितने भी बाजार हैं, चाहे गुरुआ चले जाइए, गुरारो चले जाइए, मथुरापुर चले जाइए, बरोरा चले जाइए, अगर हम जाते हैं तो घंटों जाम में लगना पड़ता है, घंटों जाम में लगते हैं। इस चीज से हम सबसे पहले निपटारा करवाने की कोशिश करेंगे। वो 5 काम के अलावा मैं बोल रहा हूँ, ये हुआ। और जो खिचड़ी विद्यालय बना के रखे हैं लोग, सरकार जो क्या बोलते हैं, चरवाहा विद्यालय से खिचड़ी विद्यालय, इसको खिचड़ी विद्यालय से हम पलट कर रख देंगे। हम खिचड़ी विद्यालय रोकने नहीं जा रहे, लेकिन हम शिक्षा में उच्च स्तरीय व्यवस्था लाएंगे ताकि हमारे नौजवान, हम आने वाला भविष्य जो हमारे पर बोझ न पड़े। और जो विकास चिल्ला रही है सरकार 20 सालों से, वो विकास की दशा अभी महिलाएं बोल रही थी, जाके देखिए पार नहीं हो पाया, मेरा गाड़ी जो है पार नहीं हो पाया। ये जो रोड का व्यवस्था जो है इसको सुधारेंगे। ये सिर्फ अब किताबी बातें रह गई हैं कि रोड का व्यवस्था बहुत अच्छा हो गया। रोड का व्यवस्था था, 5 साल 6 साल व्यवस्था किए, लेकिन उसके बाद रोड का व्यवस्था इतना चरमरा गया, मेंटेनेंस नहीं हुआ। अब काम क्या हो रहा है, SH और NH पे, ये जो आप देख रहे हैं एक्सप्रेसवे बन रहा है, एक्सप्रेसवे सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं बन रहा है, वो नेपाल तक जुड़ रहा है, दूसरे राज्यों से आ रहा है। वो किस लिए आ रहा है, दूसरे राज्यों को भी उससे फायदा मिलेगा, वो तो बनेगा। यही सब जो दिखा के सरकार कह रही कि हम बहुत विकास कर रहे हैं, अगर निचले स्तर पर देखेंगे तो हमारे युवाओं का विकास नहीं हो रहा। मैं यहाँ 20 सालों से राजनीति कर रहा हूँ, 15 सालों से राजनीति कर रहा हूँ। चाचा को कल भी मैं वही देख रहा, तो जो आज है वो जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमंडल में 4 जिला अभी हमारे पास है, जिसमें 21 विधानसभा क्षेत्र आता है। उसी का मुझे संयोजक नियुक्त किया गया है और मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि जितने प्रत्याशी इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं 21 में जो है, उनको सभा करना है और बिहार बदलाव के बारे में सभी लोग को बताना है। और बिहार का बदलाव तभी हो सकता है जब यहाँ के बच्चे अच्छे शिक्षा पाएंगे, महिलाएं खुद अपने पैर पर खड़ी होंगी, बुजुर्गों को अच्छा सम्मान राशि मिलेगा, किसान को अच्छा रोजगार मिलेगा, उनको समर्थन मूल्य अच्छा मिलेगा और नौजवान यहाँ से पलायन नहीं करेंगे। तब हम बिहार को बदलाव समझेंगे। जब ये सारी चीज होगा था, इसके बदलाव के लिए अब तो हमने यही लोगों से मांगने का काम किया है, यही निवेदन किया है और यही उनसे संकल्प लेने के लिए कहा है कि आप 75 साल से ठगे जा रहे हैं। आप कभी नरेंद्र मोदी का चेहरा देखते हैं, कभी नीतीश कुमार का चेहरा देखते हैं, कभी लालू राबड़ी का देखते हैं, कभी तेजस्वी का देखते हैं। आपने कभी उन लोगों का देखा था, मंदिर भी मिल गया, रोड भी मिल गया, बिजली भी मिल गया, लेकिन आप अपने बच्चों का भविष्य नहीं देख रहे हैं, ना उनको अच्छी शिक्षा मिल रही है और ना आपके बच्चों को रोजगार मिल रहा है। आपको छोड़ करके, बुजुर्ग माँ बाप को छोड़ करके दूसरे प्रांतों में कमाने के लिए जाना पड़ता है और दूसरे राज्य में क्या उनको मिलता है, 10 से 12 हजार रुपये मिलता है। लेकिन हमारी पार्टी की सरकार, जन स्वराज की जब सरकार बिहार में आएगी, आप सबके मदद से आप लोग का भी अच्छा रोल रहेगा, मीडिया के लोगों का अच्छा रोल होगा। आपके माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जब यहाँ की जनता को जो
अपने माँ बाप को छोड़ करके बाहर नहीं जाएंगे और यहाँ रह करके 10 से 12 हजार कमाएंगे तो खुशहाली खुद ब खुद आएगी। जी और हम बिहार का विकास तभी मानते हैं जब दूसरे प्रांतों से यहाँ लोग काम करने आएंगे। जी तो दूसरे प्रांत से यहाँ लोग काम का करने आएंगे जब यहाँ का खुद नौजवान दूसरे राज्य में जा रहा है, दूसरे प्रांत में जा रहा है, जब यहाँ उद्योग लगेगा, कारखाना लगेगा, रोजगार होगा, अच्छा हॉस्पिटल होगा, जो स्वास्थ्य के लिए हमको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अच्छे स्कूल कॉलेज होंगे, गरीब बच्चों को भी विश्व स्तरीय स्कूल में पढ़ने को मौका मिलेगा, तो विकास तो निश्चित तौर पे होगा। यही हमारे पार्टी का है संकल्प और हम लोग बिहार को बदल के रहने वाले हैं। हम सिर्फ 21 विधानसभा की जिम्मेदारी लिया है, लेकिन हम आपसे वादा करता हूं और विश्वास दिलाता हूं हम लोग 243 सीट पर लड़ेंगे और हर पर हम लोग कामयाब होने जा रहे हैं। भाई वोटर कार्ड का सर्वेक्षण चल रहा है सर, इसका ये तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारे साथ हो रहा है। मेरा मुद्दा ही है पलायन। और जो पलायन कर गया है, जो मेरे बच्चे बाहर में है, दूसरे प्रांत में है, उनका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। तो उनको तो लाने के लिए हम तो चुनाव आयोग से लड़ेंगे ही ना। और हमारे बड़े बड़े नेता वहाँ चुनाव आयोग के पास जा रहे हैं और ये मुद्दा हम लोग बहुत यानी उसको अहमियत देते हुए उसको उठा रहे हैं और हम लोग लड़ेंगे इसके लिए। अगर हमको रोड पर भी आना पड़ेगा हम रोड पर आएंगे। आपका परिचय? मोहम्मद अमजद हसन, राष्ट्रीय कार्यकारिणी।